विधानसभा सेशन की। तो राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष यानी कि कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच जाकर उनकी मदद नहीं की। मतलब मुख्यमंत्री का गुस्सा यहां पर फूट पड़ता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का अंदाज तेवर देखने को मिले वो शायद पहले कभी नहीं देखे। जिस तरह से विपक्ष पर गुस्सा किया और साथ ही आज किस तरह से सेशन खास रहा। देखिए नुपुर, बिल्कुल सबसे पहले हम जिक्र इसी बात का करेंगे कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तरह सदन में खासकर विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के विधायकों को खरी खरी सुनाई। आप देखिए, लगातार लंबे समय से विपक्ष ये मांग तो कर रहा था कि सदन के नेता सदन में आए और अपनी बात रखें, खासकर जो हाल ही में अतिवृष्टि से राजस्थान के कई इलाकों में जो नुकसान हुआ उसको लेकर। लेकिन जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी बात कह रहे थे, सदन के नेता अपनी बात कह रहे थे, उस वक्त भी विपक्ष हंगामा कर रहा था। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सदन के नेता जब बात कहते हैं तो पूरी स्थिति शांत हो जाती है, उसके बाद आपको अपनी बात कहनी है तो रख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके सदन के नेता के कहने के दौरान भी विपक्ष हंगामा करता रहा। और इस दौरान एक बात और, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में भले ही नहीं थे लेकिन विधानसभा में मौजूद थे, वो भी कार्रवाई को देख रहे थे। और आप देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि आप जनहित के मुद्दों की बात करिए। ये सदन किस लिए है? ये सदन है हम जनता के हितों की बात करें। ये सदन किस लिए है? जनता की समस्याओं के लिए आप हमारा ध्यान खींचें। लेकिन आप जितने भी आप लगातार सदन चला, हर दिन आप एक मुद्दे को लेकर आते हैं। बाहर आपने प्रदर्शन किया, सदन के अंदर आपने नारेबाजी की और सदन को नहीं चलने दिया। देखिए नुपुर, मैं करीब 11 जो विधेयक पास हुए पूरे कार्रवाई के दौरान, एक भी विधेयक के दौरान विपक्ष ने स्वस्थ चर्चा नहीं की। यानी कि किसी भी विधेयक को बिना शोर शराबे के पारित नहीं कराया गया। जब भी कोई विधेयक पारित हुआ उस समय विपक्ष ने हंगामा किया। और एक तस्वीर जो मैं नुपुर आपको बताऊं कि जो मैं लंबे समय से विधानसभा कवरेज कर रहा हूं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब प्रश्नकाल के दौरान बाधित किया जाए सदन को। क्योंकि 1 घंटे का जो प्रश्नकाल होता है उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष के विधायक अपनी बात रखते हैं, जनता के जो समस्या है उनको सदन में उठाते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप 2 दिन से लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि प्रश्नकाल को बाधित किया गया, सदन को स्थगित करना पड़ा, 4 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। तो ऐसे में जनता के प्रति जवाबदेही किसकी और क्यों नहीं हो? सत्ता पक्ष और विपक्षी सदन चल रहा है तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार नहीं है? आज सीएम भजनलाल शर्मा ने इसी तरफ ध्यान उनका दिलाया कि आपके प्रदर्शन में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो जनता से जुड़ा हुआ हो। आपने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो सदन में उठाया हो। आप अतिवृष्टि का मुद्दा उठाते, आप पैकेज की बात करते, आप एक मुद्दा तो बता दीजिए। लेकिन लगातार आपने बाहर प्रदर्शन किया, अंदर सदन कार्रवाई को बाधित किया था। आज उन्होंने खरी खरी सुनाई, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। नुपुर जी बिल्कुल, साथ ही आज जिस तरह से विपक्ष के तेवर देखने को मिले और जासूसी कांड पर भी हंगामा होता रहा, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए नुपुर, बिल्कुल जैसा कि लगातार हम एक तस्वीर देख रहे हैं कि विपक्ष ने इस बार एक रणनीति बनाई कि कैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। लेकिन आज कोई अलग से पहले तैयार मुद्दा नहीं था। आज मुद्दा बनाया उन्होंने 3rd आई को, यानी कि जो सदन में कैमरे लगाए गए उसको लेकर मुद्दा बनाया। और बात बढ़ती गई, जासूसी तक बात पहुंची, फोन टेपिंग तक बात पहुंची, यहाँ तक कि आपने बीजेपी की पूरी सीएम की निगरानी की बात कह दी। विपक्ष ने आरोप लगाए, इसको लेकर पहले बाहर आपने प्रदर्शन किया, इसके बाद सदन में आपने लगातार नारेबाजी की, सदन नहीं चला, 4 बार स्थगित करना पड़ा। मुद्दा क्या था नुपुर कि विपक्ष का यह आरोप है कि सदन के अंदर जो अलग से 2 कैमरे लगाए गए हैं उसका एक्सेस आगे कहाँ है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इससे हमारी निजता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस पर स्पीकर का ये कहना था कि सदन में आखिर ऐसा क्या है जिसमें निजता का उल्लंघन होगा? सदन पूरा जिसका पूरा लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हो रहा है, सदन जिसको पूरा प्रदेश देख रहा है, तो सदन में ऐसा क्या हो सकता है जिसमें निजता का उल्लंघन हो? तो दोनों ही पक्षों के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा तूल पकड़ा कि सदन बार बार बाधित होता रहा। खैर, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज सदन का अंतिम कार्य दिवस था, विधेयक पारित कराए गए, हंगामे के बीच पारित कराए गए। लेकिन इस बीच नुपुर एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे और सच बेदर्द भी ये अपील करना चाहेगा दोनों पक्षों से, खासकर सत्ता पक्ष विपक्ष से, कि आप अपने मुद्दे उठाइए, आप सदन में चर्चा करिए, आपका हक है, लोकतंत्र आपको हक देता। लेकिन
कम से कम सदन सुचारू रूप से चल सके, ये दोनों पक्षों को मिलकर तय करना होगा। देखिए, बहुत बड़ा कीमती समय होता है, एक एक दिन कीमती होता है अनुभव, और पूरी जनता इंतजार करती है, उम्मीद करती है कि आज सदन से कुछ ऐसा निकलेगा जो उनको राहत पहुंचाएगा। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हर दिन जिस तरह से विधानसभा की जानकारी आपने बहुत ही बखूबी तरीके से सच बेधड़क के जरिए बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया।